हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में आप लोग के कुछ कमेंट्स से रिलेटेड मैं बताने वाली हूँ, बोलने वाली हूँ। और ये आखिरी मौका समझ के तैयारी करिए, लास्ट वाली वैकेंसी, मतलब एकदम यही समझ लीजिए। क्योंकि कुछ लोग कमेंट करे कि मेरी एज खत्म होने वाली है, मतलब अभी तक क्या कर रहे थे, अचानक से अभी तैयारी करने का मूड हुआ क्या कि आपको जब एज एकदम खत्म होने वाली है तब आप तैयारी करे चले। ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से आप पहले से दिमाग में बिठाए होंगे या पहले से आप तैयारी कर रही होंगी, लेकिन तैयारी यही मान के करिए ना कि एकदम ये आखिरी मौका है। आपको ये दिमाग में होगा कि मेरा एज लिमिट एकदम ये खत्म होने वाला है, लास्ट है, तो मुझे उस अकॉर्डिंग तैयारी करना है, उस जुनून के साथ तैयारी करना है कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट ही होना चाहिए। भले ही एज खत्म होने वाला है, ये ध्यान मत दीजिए, बस सोचिए कि मेरा लास्ट ही है। तो अभी तक आप ध्यान नहीं दिए होंगे पढ़ाई पे, या फिर अभी अचानक से सोचे हैं कि हमें तैयारी करना है, तो लास्ट समय आगे क्यों सोचिए, कुछ अलग बिजनेस करने के बारे में सोच लीजिए। और ऊपर से अगर ये दिमाग में है कि मुझे जॉब पानी है, तो ये सोचिए कि बस ये लास्ट है, इसमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, गारंटी के साथ। वो मतलब अपने अंदर वो बिठाइए कि मुझे एकदम सिलेक्शन लेना है, यही मेरा लास्ट है, एक सीट चाहिए ही चाहिए। तो ये हो पाएगा, ऐसे नहीं होने वाला है। बस आप ऐसे बोलेंगे लोग कि एज भी मेरा खत्म होने वाला है, तो मैं तो नहीं समझ सकती, ना ही कोई और समझ सकता है कि आप 40 ईयर या फिर मतलब अदर एग्जाम की तैयारी में भी कोई भी एज लिमिट ज़्यादा से ज़्यादा 40 ईयर होता है। एक्स सर्विसमैन का कुछ रिलैक्सेशन वगैरह देख के हो जाता है, तो इतना ही होता है। तो अभी तक 21 ईयर में आपका ग्रेजुएशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद से आप क्या कर रही थी लोग, कुछ तो सोची होंगी, कुछ तो कर रही होंगी। अभी इतना तो नहीं होगा कि 21 ईयर के बाद भी 21 ईयर आप सोचने में लगा दिए, ऐसा नहीं हुआ होगा। या फिर आप मन से पढ़ाई नहीं कर रही होगी, या फिर आप सोच रही होंगी कि नहीं मुझे बस यहीं तक मैं खुश हूँ। होता है ना, जो कोई अपना घर का काम कर रहे हैं खुश है, सब अपने अपने काम में संतुष्ट है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर अदर काम करने की सोच रहे हैं, तो वो तो पहले से कुछ ना कुछ अपना इंसान प्लान करता है, ये सोचता है ये। लेकिन एकदम आखिरी जो 40 ईयर कंप्लीट होने वाला है, तब दिमाग में आया होगा कि पढ़ाई करना है, तो इसको लास्ट समझ के तैयारी करिए। भले ही मेरी बातें खराब लग रही थी, लेकिन ये रियल है। अभी देखिए, अच्छी पढ़ाई करे होंगे, अदर कोई नॉलेज या फिर अदर सर्टिफिकेट जैसे होगा प्रिंसिपल वगैरह के लिए, ये सब अपना क्वालिफाई करी होंगी, तो उनका एज लिमिट होता है 45-50 तक होता है, उसमें फिल करिए। लेकिन उस अकॉर्डिंग की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर उस अकॉर्डिंग की पढ़ाई हुई होती या फिर होगी आपकी, तो जॉब अभी तक पा गई होती है, अगर प्रिंसिपल लेवल तक अप्लाई करना चाह रही होगी तो। क्योंकि उसकी एज लिमिट 50 ईयर होती है, तो उसमें अप्लाई करिए, उसमें देखिए। यूपीपीसीएस वगैरह, यूपीएससी, उसका भी सब एज लिमिट उतना ही होता है मेरे हिसाब से, 40 इतना ही होता है, ज़्यादा तो नहीं होता। क्योंकि सारे के बारे में मैं जानकारी इकट्ठा नहीं रख सकती, क्योंकि मैं तो अपना टारगेट बनाई कि इस एज तक मुझे अपनी मतलब जॉब चाहिए ही चाहिए। एज वैसे ही बहुत निकल चुकी है, और भी कितना हम निकालें। ग्रेजुएशन हम लोग कर लिए 21 साल में, 20-21 में कंप्लीट हो गया, तो मैं तो तब से अपना सोच रही थी। होता है किसी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब होता है, सबकी लाइफ में होता है, जो मेरे भी लाइफ में है, सब कुछ हुआ, शादी हो गए, बच्चे हो गए, घर बार संभालना सब कुछ। लेकिन दिमाग में है कि पढ़ाई करना है, तो मैं कर रही थी, अभी तक कर रही थी। होता है कोई वैकेंसी की वजह से लेट है, कोई एग्जाम की वजह से लेट है, या फिर कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, अदर स्टेट में जाना नहीं चाह रहा है, पॉसिबल नहीं हो रहा है जा पाना, तो ये सब अलग सिचुएशन। लेकिन फिर भी अगर तैयारी किए हैं, तो जिस वैकेंसी के लिए हम वेट कर रहे हैं वो वैकेंसी आएगी, और वैसे ही हम एग्जाम देंगे ताकि वो निकल जाए, अगर हम पढ़े रहेंगे तो। या फिर ऐसे ही हम वेट करते रहे कि वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तो क्या होगा, सिलेक्शन होगा? आप लोग खुद सोचिए। तो अगर एज आप लोग का एकदम एज लिमिट आखिरी है, तो वैकेंसी भी आखिरी समझिए, मौका भी एकदम ये आखिरी समझिए, अटेम्प्ट भी एकदम आखिरी समझ के ही तैयारी करिए कि बस यही है, जो है यही है, इसी में सिलेक्शन लेना है और कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से आप लोग बड़ी बड़ी दीदी है लोग, जो 40 ईयर हो रहा होगा या फिर होने वाला होगा, तो ये आप लोग बोल रहे हैं कि एज लिमिट ज़्यादातर 40 ही रहता है, इससे क्रॉस तो नहीं होता है। अदर मतलब अगर एक्स सर्विस में ना थोड़ा 4-5 साल रिलेक्शन मिल जाता है, नहीं है तो फिर ये तो आखिरी ही रहता है। तो आप लोग पढ़ ही रही होंगे मेरे हिसाब से पहले से, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट पे आप लोग सोचे हैं आके कि नहीं मुझे तैयारी करना है, तो ये गलत करी है। अभी तक आप लोग कहाँ थी, मैं यही कहूँगी। अगर आ भी गई हैं लोग, सोच भी ली है लोग कि पढ़ना है, तो बस आखिरी मौका समझ के पढ़िए। ये मत सोचिए कि मैं समझा रही हूँ किसी को या बता रही हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करिए तो मुझे ये सोच के हैरानी हो रही है कि मतलब आखिरी मतलब एज आपका 40 ईयर होने वाला है। होता है घर बार में सब लोग व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन दिमाग में है कि पढ़ाई करना है, तो उतना भी व्यस्त नहीं होते हैं कि एज इतना निकल जाए, नहीं होते हैं। अब कितना भी व्यस्त हो जाओ, अब 40 ईयर तक तो थोड़ी कोई व्यस्त रहेगा कि नहीं इसके बाद में अपना तैयारी स्टार्ट करूँगी, नहीं होता है, पहले से भी पढ़ता रहता है। तो थोड़ा अगर आप लोग को बुरा लगा उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग को कर रहे हैं तो करिए, नहीं तो फिलहाल कुछ लोग तो ऑलरेडी कमेंट दे रखे हैं कि अगले जन्म में ट्राई करिएगा, तो वो तो हो ही सकता है। अब जब ये इस जन्म में नहीं पॉसिबल हुआ, तो ये नहीं सोचिए कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन आखिरी मौका समझ के मेहनत करना होगा। जब आप चाह रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ये मत सोचिए होगा नहीं होगा, सीट पे ध्यान मत दीजिए, बस सोचिए ये सीट मेरे लिए ही है, तो होगा। उस जुनून से पढ़ाई करना होगा, तो होगा। लास्ट में बस सोचेंगे नहीं मेरा एज निकलने वाला है, मैं कैसे कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, सब लोग पढ़ रहे हैं, ये सोचते रहेंगे, ये इस भ्रम में जी रही है, तो फिर तो हो गया कल्याण।
तो ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बस मैं अपने मन से वही मैं सोच रही थी कि आप लोग का इतना एज हो गया फिर भी आप लोग को पढ़ने की इच्छा है, लेकिन इच्छा है तो टेंशन क्यों नहीं हुआ कि मुझे पढ़ना है। मेरी एज इतना हो गया, मैं अभी तक क्या कर रही थी, कुछ तो होगा ना दिमाग में। अभी मेरी एज मैं बता रखी हूँ, बार बार क्या ही बताना, आप लोग पूछती भी है तो इतनी है, लेकिन फिर भी मेरे को बहुत टेंशन है कि मतलब बताओ अभी तक मैं जॉब नहीं पाई, इतना एज हो गया। कभी कभी अपनी बालों को भी मैं देखती हूँ व्हाइट व्हाइट दिख जाते हैं, तो वही मैं सोचती हूँ कि बताओ मेरे बाल भी पकने लगे, मतलब हंसीएगा मजाक उड़ाइएगा कुछ भी सोचिए, बाल भी पकने लगे, अभी तक मैं जॉब भी नहीं पाई, मतलब क्या हो रहा है। लेकिन दिमाग में है ना कि मुझे पढ़ना है, इस एज तक मुझे मतलब जॉब ले लेनी है। ऐसे सोए रहो सोचते रहो कि नहीं हमें जॉब मिल जाए, नहीं होगा, हमें उस अकॉर्डिंग मेहनत करना होगा। आप लोग मोटिवेशन वगैरह की वीडियो तो जरूर देखते होंगे मेरे हिसाब से, जो लोग एज एकदम क्रॉस करने वाले हैं। एक बार सोचिएगा, देखिएगा ये लोग यूपीएससी वाले जो भी IAS PCS जो भी लोग होते हैं कितना पढ़ते होंगे। उन लोग की एक आध फोटो आती है, मतलब ऐसी ऐसी हालातों में पढ़ते हैं, मतलब वो थकान, वो जर्नी उन लोग की स्ट्रगल भरी रहती है। और सिलेक्शन की बात क्या लाइफ रहती है। वाली मोटिवेशन वीडियो आती है, सबको आती होगी, जरूर पढ़ाई कर रहे हैं तो सर्च करते होंगे, जरूर आ जाती होगी एक आध वीडियो ऐसी, मतलब देख कितना लगता है कि नहीं अब तो हम कर ही लेंगे, कुछ दिन बाद फिर ठंडा हो जाते हैं। तो वो वाला नहीं करना है, वो अपने अंदर भी लाना है कि नहीं मेरा एज एकदम खत्म होने वाला है, ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसी में सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग एकदम बुरा नहीं मानिएगा मेरी बातों का, बस मैं ये कहूँगी आप लोग सो रहे थे अभी तक, जो आप लोग का एज खत्म होने वाला है फिर भी आप लोग टेंशन में नहीं है। वैकेंसी बहुत आती है, ऐसा थोड़ी है। अरे जरूरी है कि आप एक मतलब एज खत्म होने वाली है, इंसान दिखेगा मेरे एज खत्म होने वाला है, तो जो वैकेंसी आई वो बराबर तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए। बैंक की है, बैंक की जॉब है जो हर साल आती है, हर साल आती है, हर साल क्लियर करती है, मतलब हर साल वो फुल एकदम बढ़िया से ज्वाइनिंग के साथ एकदम सब कुछ समय पे क्लियर होता है, ठीक है। तो जिसकी एज लिमिट मतलब खत्म होने वाली है वो कहीं भी देखेगा कि मुझे जॉब पानी है, किसी भी चीज का देखे वो घुसेगा जरूर। ऐसा थोड़ी कि वेट करता रहेगा कि नहीं मैं इसी में ही जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है ना, जाऊंगा या जाऊंगी इसी में ही जाऊंगी, ऐसा नहीं होता। भले वैकेंसी आए ना वेट करते रहो एज निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अदर जॉब भी पा जाते हैं आप, रिटायर होने के बाद एक्स सर्विसमैन भी लगा के आप अदर जॉब में जा सकते हैं, उसके लिए एज का छूट भी मिल जाएगा, हर तरह से छूट मिल जाएगा। तो आपको दिमाग में ये डालना चाहिए कि हमें एक ही पे नहीं डिपेंड रहना है। अगर हमें सरकारी जॉब चाहिए ना तो कोई भी आए, बस हमें पढ़ना है, किसी भी चाहिए सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, वो अपने अंदर होना चाहिए कि हमें चाहिए। एक ड्रीम जॉब होता है कि हमें ये वाला चाहिए, तो वो ड्रीम जॉब के लिए क्या अपनी एज खत्म कर दो और मिले बिना तो क्या मतलब है। कोई तो कोई आप ले लो, फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन लगा के भी आप कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी बुरा नहीं मानिएगा लोग बात का मेरे, क्योंकि मेरे को सोच के समझ के नहीं, ये समझ में भी नहीं आया कि मतलब चलिए शादी पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों की 20-21 में नॉर्मल है, शादी हो ही जाती थी, हो ही जाती है। मेरे भी इतने में 20 में शादी हो गई, क्या कर सकते हैं। अभी पढ़ाई के जो इंसान पढ़ता है उस टाइम शादी हो गई, बच्चे हो गए, ये सब घर बार संभालते रहो, ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए, लेकिन पढ़ाई तो कंटिन्यू है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं छोड़ रखी हूँ, मुझे अपना मैं फिक्स कर रखी हूँ कि इस एज तक मुझे जॉब लेनी है, किसी भी हालत में कहीं भी मिल जाए, पहले एक सरकारी नौकरी लेनी है, बाकी बाद में सोचेंगे देखेंगे। जहाँ हम संतुष्ट नहीं है वो बात की बात है, अपनी तैयारी चलती रहेगी। अगर संतुष्ट हो गए उस जॉब से, होता है ना कि कोई भी चीज़ है मिलने के बाद इंसान सेटिस्फाई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर अपना पढ़ता ही रहेगा। पर ये शिक्षा का भी डर थोड़ी जाती है। तो ये मेरा कोई भी बात, कोई भी जो मेरा प्लान सब कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करी, उसका कोई भी आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन पढ़ाई आपको उसी लेवल की करनी होगी। अगर आपके पास आखिरी मौका है तो उस जुनून के साथ उस लेवल की पढ़ाई करिए कि ये आखिरी है मेरा, और आखिरी है तो बस यही है, इसके सिवा आप कुछ नहीं है, और ये सीट मेरी ही है। मतलब ऐसा होना चाहिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस, तब ही कुछ होगा। नहीं तो फिलहाल निकल जाएगा, फिर जहाँ है वहीं रहेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। नहीं तो इच्छा अगर पहले से आपकी रही होगी तो मतलब जरूर कहीं ना कहीं लग गया होता। अगर लास्ट समय में सोचे हैं तो उस अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करनी होगी। बाकी तो आप लोग को बुरा लगा होगा या अच्छा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी बातों से आप लोगों को कैसा लग रहा है। क्योंकि मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि आप लोग 40 ईयर क्रॉस करने वाले हैं और आप लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। मतलब पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं कोई इंसान यूपीएससी यूपीपीसीएस किसी की तैयारी करता है, प्लान बी सोच के रखता है। ऐसा थोड़ी है कि मेरा एज निकल जाए मैं किसी में सिलेक्शन ना लूँ। होता है जो अपना उस अकॉर्डिंग तैयारी करता है कि नहीं हमें यूपीएससी निकाल ले, नहीं निकलता है प्लान बी भी बना लेता है कि नहीं मैं ये नहीं निकल रहा था तो इसमें कर लेते हैं, ये सोचता है इंसान, ऐसा नहीं है। और बाकी रही बात ये सब, चलिए अब ये निकल जाएगा कोई क्या ही कर सकता है, लेकिन उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करना होगा, आखिरी मौका समझ के करना होगा। और रही बात सरकारी जॉब नहीं मिलती है, बिजनेस बहुत है आजकल, लड़की औरत आदमी कहीं कुछ नहीं है, हर जगह बराबरी है। तो बिजनेस भी औरतें कर ले रही हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ रहते हैं विशाखापट्टनम, यहाँ हर एक चीज़ औरतें करती हैं आदमियों की अपेक्षा, ठीक है। हम लोग के साइड यूपी बिहार ये सब हो गया ना, वहाँ औरतें बहुत कम ये सब काम कर, जैसे यहाँ लेबर का काम हो गया, जितना आदमी लगे हैं उतना औरतें भी लगी हैं, वो सब काम औरतें भी करती हैं। लेकिन यहाँ मैं अब पढ़ी लिखी है तो अलग प्रोफेशन, मतलब अलग टाइप का भी बिजनेस कर सकती है। ऐसा थोड़ी, मैं ये नहीं बोल रही कि ये वाला काम करिए, लेकिन हर जगह कर सकती है। मैं बस ये बता रही हूँ कि देखिए जब इतना मेहनत वाला काम है फिर भी औरतें वहाँ कर ले रही हैं, तो फिर पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं कर सकते। बहुत सारे बिजनेस हैं, हर तरह के हैं, आप कर सकती हैं।
ऐसा नहीं है कि फुली एकदम सरकारी जॉब पे ही डिपेंड हो जाए। सरकारी जॉब का फिक्स रहता है कि मंथली इतना आएगा, लेकिन बिजनेस में तो कभी भी आता है, अपना फिक्स नहीं रहता है, घटना बढ़ना लगा रहता है। तो हर जगह फायदा है, बस मेहनत हर जगह है। बाकी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्यों जॉब के पीछे पड़ी हुई हो, बिजनेस करते हैं। अब मेरे हस्बैंड भी रिटायर होने वाले हैं तो बोलते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा। भाई आप कर लो, लेकिन मुझे तो भाई सरकारी जॉब चाहिए। अपना अपना पसंद होता है, तो बस उसी चक्कर में ये तो बोलते हैं बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें लग जाना। तो अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा है गवर्नमेंट जॉब पाने की, एक सरकारी नौकरी ले ले, आराम से सुख चैन वाली रोटी खाएं। बस बिजनेस में टेंशन वाला होता है। अपनी अपनी इच्छा है, अपना अपना पसंद है। तो मेरे हस्बैंड को बिजनेस पसंद है, बाकी वो अपना करेंगे, मैं अपना करूंगी, लेकिन अपनी अपनी इच्छा होती है। तो मैं वही कहूंगी, अगर एज खत्म होता है आखिरी मौका समझ के तैयारी करिए, और नहीं होता है कोई बात नहीं, बिजनेस कुछ अलग सोचिए कि मुझे ये बिजनेस करना है, ऐसे मैं कर सकती हूँ, घर से कर सकती हूँ। बहुत सारे बिजनेस है, ऐसा नहीं है। बस हमें हिम्मत चाहिए कोई भी करने के लिए, और रिस्क तो लेना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस में शुरू करने से पहले होता है ना कि डर रहता है चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन कोई भी चीज़ है चलेगा जरूर, ऐसा थोड़ी है थोड़ा सा ही है, लेकिन चलेगा जरूर। शुरू से थोड़ा सा ही रहेगा, लेकिन बढ़ते बढ़ते ही बढ़ेगा। तो बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, होता है कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। बाकी मेरी पढ़ाई बस चल रही है। आखिरी मौका मैं भी समझ के इसको कर रही हूँ, क्योंकि न्यू वैकेंसी, न्यू क्राइटेरिया वगैरह दुनिया भर का बदलने वाला है। तो क्यों दूसरे पे जाना, पहले मैं इसी पे जाते हैं। बताओ 125 क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग है ये नहीं है, तो क्या हम 125 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते? ओनली बायोलॉजी का, बाकी तो ये मैथ इंग्लिश रहता है, दिमाग खराब करता है। ये तो बस बायोलॉजी है, साइंस है। मतलब बायोलॉजी में ये फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है, ओनली बायोलॉजी है। तो इतना तो करना बनता है ना कि इतना हम निकाल ले जाए। ये नहीं करेंगे तो और क्या कर सकते हैं बताइए? और सारे एग्जाम में 5-5, 6-6 सब्जेक्ट होते हैं, इसमें बस ओनली 1 सब्जेक्ट है। और अगले अटेम्प्ट से तो ये भी हो सकता है कि इसमें जीएस भी इंक्लूड हो जाए, एक पेपर जीएस का भी होगा, तब तो हो गया कल्याण ना। इसलिए जो है यही है, आखिरी है, बस यही समझ के तैयारी करना है। ये मौका जो है आखिरी है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए ये मत सोचिए कि मेरी एज खत्म होने वाली है, बस सोचिए कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। बस जो है यही सीट, एक सीट मेरा है, और कुछ भी टेंशन मत लीजिए कि एक ही सीट है। बाकी फार्म आते हैं ना, उसमें भी लिखे रहते हैं, ये फिक्स नहीं है, मतलब सीट घटाया बढ़ाया जा सकता है। पता नहीं इसमें लिखा था कि नहीं लिखा था, मेरे को याद नहीं है। बाकी जीआईसी वगैरह था और आश्रम पद्धति के, इन सब में लिखा हुआ था, तो इसमें भी अब मुझे याद नहीं है। 2022 का ऐसा लिखा रहता है, सीट घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो बाकी बात है, वैसे भी ये तो पुराना वैकेंसी है, मेरे हिसाब से बढ़ाया ही जाएगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, वो सीट के चक्कर में मत पड़िए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और इस एग्जाम को आखिरी मौका समझ के तैयारी करिए, इसके सिवा कुछ नहीं है। जिसका एकदम एज लिमिट आखिरी चल रहा है, एग्जाम भी आखिरी समझिए, सीट भी बस सोचिए कि मेरा ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। बाकी पढ़ाई चलती रहेगी, जब तक सिलेक्शन नहीं मिलता। लेना है अपना अपना टारगेट बनाना है कि मेरा एज इतना हो गया, मुझे इस एज तक सिलेक्शन ले लेना है गवर्नमेंट जॉब की, जो मेरा तो है। लेकिन होता है ना कि सब कुछ बताते भी जाओ तो लोग बोलने के लिए भी बहुत आ जाते हैं, तो क्या ही मतलब है, उतना भी पर्सनल नहीं शेयर करना होता है। बस आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं कर देती हूँ, उसके बाद तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू है। जितना जो टाइम मिल रहा है सब अपनी पढ़ाई में ही लगाना है। अभी भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब काम ही इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है आप लोग काम ही करते रहिए, क्यों पढ़ाई के बारे में सोचते हैं? ये बोलिए ना कि पढ़ाई के लिए, काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा, ये बोलिए, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोग बोलती है कि काम बहुत है कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलता है, ये बोलिए कि पढ़ाई इतना ज्यादा है कि काम के लिए टाइम नहीं मिलता। बस खाना बनाइए, खाइए, खिलाइए, बस इसके सिवा क्या करेंगे? अरे जरूरी एकदम घर चमकाना है, 2 महीने थोड़ा छोड़ दीजिए, झाड़ू पोछा मतलब करिए, लिमिट में करिए। हफ्ते में 1-2 दिन हो जाए पोछा वगैरह, तो चलो 10-15 मिनट का काम रहता है, हो जाता है, लेकिन लिमिट में करिए सब कुछ, क्योंकि पढ़ाई है तो उसको पहला एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दीजिए। बाद में सोचिए काम के लिए टाइम नहीं मिला, ये सोचिए। तो ऐसे करेंगे तो ही होने वाला है। बाकी तो अभी तो आप लोग यही बोल रही हैं, अभी तक बोल रही है लोग कि काम बहुत ज्यादा हो जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो ये आप लोग का भ्रम है। आप लोग ये बोलिए कि पढ़ाई इतना ज़्यादा है कि काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तब कुछ होगा। बाकी काम लाइफ टाइम चलने वाला है, ये कभी नहीं खत्म होगा। तो आप लोग सोच लीजिए करना क्या है, फिर तो बाकी पढ़ाई और बाकी सब कुछ चल रहा है। मेरा भी काम होता है, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ। 2 बच्चों के साथ मैं भी अकेले पढ़ाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, बाकी उनको पढ़ाना लिखाना, उनका तैयार करना, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, सबके जिम्मे होता है, सब इंसान है, सबका काम है, लेकिन पढ़ाई तो करना है ना। और मैं अलग भी अपना कर रही हूँ, वीडियो का भी बना रही हूँ, और इसका भी अर्निंग होने लगा है मेरा, लेकिन पता नहीं क्या पेमेंट फंसा हुआ है। मतलब आ तो गया है यूट्यूब की तरफ से, बट अकाउंट में नहीं आया है, वो भी आएगा तो शेयर करूँगी। लेकिन क्या करना है, अब सोचो, मैं तो अपना पढ़ाई कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, बच्चे संभाले, अब तो मैं पैसे भी कमाने लगी। तो लाइफ है, बस सोच है अपनी, सब कुछ है, बस अपनी सोच बदलिए, सब बदल जाएगा। सोच बदलिए कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ। मैं इतने दिन से, बहुत दिन से बीमार चल रही, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत बना नहीं कि नहीं मैं बीमार नहीं, मैं दिमाग में बिठा रही हूँ कि नहीं बीमार नहीं हूँ। तो फिर भी मतलब हूँ तो हूँ भाई, मतलब बॉडी थोड़ा डाउन फील करती है, लेकिन फिर भी दिमाग में बिठा के मैं टेबल चेयर में बैठ जा रही हूँ, मुझे पढ़ना है। थोड़ा बहुत पढ़ रही हूँ, लेकिन पढ़ रही हूँ, 2-3 दिन से बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, लेकिन चल रहा है पढ़ाई लिखाई, जिसकी वजह से मैं आजकल डेली बाल धो रही हूँ। तो मेरा सर बहुत घूम रहा है, जिसकी वजह से इतना मैं बाल नहीं धोती हूँ, वीक में 2 बार धोती हूँ। ऐसे है कि मतलब पूरा ये वीक भर में जितना तो 2 बार ही धोती, लेकिन अभी बहुत बार धो चुकी हूँ, हर 1-2 दिन पे धोती ही रह रही हूँ। सर बहुत मेरा घूम रहा है, मतलब बहुत प्रॉब्लम है इस वजह से। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और भी कुछ क्वेरीज होगा। बाकी बुरा लगा होगा उसके लिए सॉरी, मैं नहीं चाहती किसी को बुरा लगे, लेकिन अभी तक आप लोग सोइए नहीं, सो भी रहे हैं तो जग जाइए, क्योंकि इतना एज होने के बाद भी कोई कैसे सुकून से सो सकता है? आप खुद ही सोच लीजिए ना, अगर जिसको जॉब पानी है ना, इतना एज होने के बाद कोई सुकून से रह ही नहीं सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब एंड बाय बाय।